ये मैं जरूर कहूंगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई आए, प्रोडक्ट में दम नहीं तो गेट में एंट्री नहीं। प्रोडक्ट दमदार है तो ये बिजनेस दमदार है, अगर प्रोडक्ट बेकार है तो ये बिजनेस बिल्कुल बेकार है। ये मैं खुद सामने से कह रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात बताओ, हम लोग पिछले 11 साल से, भाई साहब नए नए नहीं आए हैं, नए आप आए हो सकते हो हमारे प्रोग्राम में, हम नए नहीं आए, हम 11 साल से हैं। यही बात कह रहे हैं 11 साल से। लाखों टेस्टिमोनियल है हमारे पास, लाखों, हजारों नहीं, लाखों, घुटनों के, लीवर के, किडनी के, कैंसर के, टीबी के, बेऔलाद के, लाखों है, लाखों। पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है। मेरी बात मत मानो, 11 साल से ये जो देश की जनता हमारे प्रोडक्टों के रिजल्ट ले रही है, उनकी बात तुम मानो। लाखों है, और वो पेड नहीं है, पैसे देके नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी को लाके बुलवा दिया, वो किसी गांव के, किसी शहर के, किसी कई के ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं। अब आप एक बात बताओ, आज हम लोग भारत देश के वासी आया ना, आया ना, अगर देश हित में कुछ होना है तो करना चाहिए। चलो ये बताइए, जड़ी बूटी कहां पैदा हो रही है? जोर से बोलो, कहां पैदा हो रही है? कहां पैदा हो रही है? अगर मैं खरीद के प्रोडक्ट बना रहा हूं तो पैसा किसको जा रहा है? किसान को, आखिरी आदमी को। अरे हमारी वो इंडस्ट्री है जो देश के आखिरी आदमी से पहले आदमी तक पैसा देती है। आखिरी आदमी किसान, उसकी फसल, उसकी जड़ी बूटी खरीद के पैसा देते हैं, और पहले आदमी हमारा प्रधानमंत्री उनको टैक्स और जीएसटी देते हैं। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। आज बात करते हैं हम के आयुर्वेद की। अभी आप लोग सुन ही रहे होगे, मैं बोलता था, मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करता था, अरे यार संजीव सर तो आयुर्वेद बेचते इसलिए बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे रिकॉर्ड करना, एक दिन आएगा ये देश अगर दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा तो तुम्हारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच के ही बनेगा। मेरे शब्द याद रखना और अपनी औलादों को दे देना कि संजीव सर ने बोला था ये बात। भाई साहब, ये देश पहले भी सोने की चिड़िया था। ये सोने की चिड़िया का कारण ही इसका आयुर्वेद था। किसी को पता ही नहीं हुआ क्या, हम लोग बताते हैं तो हमें सोचते थे कंपनी वाले हैं, ये तो अपनी कंपनी चलाने के लिए बता रहे होंगे। नहीं, फिर दोहराता हूं, इस पूरी दुनिया को, इस पृथ्वी लोक पे, सृष्टि में मनुष्य जन्म ले आने के बाद इलाज अगर किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। इस बॉडी को समझ के, इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, इलाज, बीमारियों का इलाज अगर पूरी दुनिया में किसी ने दिया है तो भारत देश ने दिया है। मेरी बात मत मानना, महर्षि सुश्रुत को पढ़ो, किताब में महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। वो पहले व्यक्ति थे इस पृथ्वी लोक पे जिन्हें ज्ञान मिला था कि मनुष्य के शरीर में अगर बीमारियां होती हैं तो बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, और उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता से ही आज पूरी दुनिया में एलोपैथिक बनी है, क्योंकि एलोपैथिक भी प्लांट बेस्ड है। क्या बेस्ड है? क्या बेस्ड है? और आयुर्वेद क्या बेस्ड है? प्लांट बेस्ड है, हर्ब बेस्ड है। सुश्रुत संहिता, इस सुश्रुत संहिता को चोरी करा गया इस देश से, पता है आप लोगों को? आज सबसे बड़ा आयुर्वेद कहां है हमारे देश में? सबसे अच्छा आयुर्वेद का इलाज कहां है हमारे देश में? केरला में। कहां पर है? और सबसे ज्यादा सोना कहां पर है? केरला में। पद्मानाथ मंदिर से ज्यादा सोना कहीं और केरला के लोगों को ज्यादा सोना नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं है, जब पुराने समय में अरब कंट्री से हमारा व्यापार होता था, जब अरब कंट्री वाले इस देश में आते थे भाई, उन्हें पता चला कि इस देश में एक पद्धति है जो मनुष्य को जिंदा कर देती है, बीमार को ठीक कर देती है, और वो पद्धति मिलती है कहां पर? केरला में। वो इलाज मिलता है केरला में, समझे? वो यहाँ पर आए, वो इलाज के लिए गए, भाई साहब जड़ी बूटी नहीं सोना दिया, जड़ी बूटी नहीं सोना दिया, जड़ी बूटी नहीं सोना दिया। अरे तुम कहते हो भारत सोने की चिड़िया, साला कैसे बना सोने की चिड़िया? कौन सी सोने की खान है भारत में? किसी से सोना लूट के लाए हम? किसी देश पे आक्रमण किया हमने? सोना कहां से आया?
सोना आया, अरब कंट्री वाले आते थे, तुम्हारा लौंग, काली मिर्च और आयुर्वेद की जड़ी बूटी लेके जाते थे और सोना देते थे। नहीं तो पढ़ लेना, अगर मेरी बात कहीं भी गलत हो तो पढ़ लेना। राइट, अरब आए, अरब के बाद अंग्रेजों को पता चला कि यार एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया में काली मिर्च और लौंग का व्यापार होता था सबसे ज्यादा, सबसे जरूरत की चीजें। तो यूरोपियन कंट्री सर्दी वाली कंट्री है, वह ठंड में मर जाते थे लोग, ठंड लग के मर जाते थे लोग, तो ये लौंग और काली मिर्च का काढ़ा पी लिया तो कोई मरेगा नहीं। साहब तुम्हारी लौंग काली मिर्च सोने में बिकी। अब यहां से लेके गए, यूरोप बेचा, यूरोप से पैसे कमाए। यूरोप वालों को पता चला दुनिया में कोई देश है जिसके अंदर ये होता है। उन्होंने ढूंढने के लिए कोलंबस और वास्को दी गामा निकले। कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा। ये अमेरिका जो ढूंढा गया है ना, ये काली मिर्च और लौंग के चक्कर में ढूंढा गया। पता कर लेना है, वास्को दी गामा निकला, वो पहुंचा गोवा। गोवा बॉर्डर जो बेंगलोर बॉर्डर है, वहां पर काली मिर्च और लौंग की खेती होती है, और सबसे ज्यादा काली मिर्च होती है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान खोजा गया। जब इनको पता चला, अब तुम कहते हो गारंटी से ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, गूगल पे पढ़ो, मेरा प्रोग्राम खत्म होते गूगल पे डालो। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने आई थी। ये देश जो गुलाम बना, ये भी तुम्हारी जड़ी बूटियों ने बनाया। मसालों का व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उन्हें पता चला कि इस देश में ये ताकत है, इस देश के अंदर ये पावर्स है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं और इतना पैसा इस देश के पास, तो धीरे धीरे उन्होंने तुम्हें गुलाम बना लिया। ये गुलामी भी इसी आयुर्वेद के कारण हुई, इन स्पाइसेस के कारण हुई, इन मसालों के कारण हुई, और ये दुनिया में दोबारा भारत सोने की चिड़िया भी इसी कारण से बनेगा। अभी 2-4 दिन पहले सिद्धू की वीडियो देखिए यूट्यूब पे, समय देखिए। मेरी बीवी का कैंसर ठीक हो गया 4थी स्टेज। बोला नोनी को क्लिनिकल स्टडी में आ गया कि नोनी जो है कैंसर को ठीक करने में सहायता देता है, नेचुरल चीजें, हल्दी है ना, अदरक बोला, और मैं भी तो 11 साल से यही बोल रहा हूं। जरूरत ही नहीं है, अगर नेचर के साथ जुड़ जाएंगे तो हॉस्पिटलों को छोड़ जाएंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग यार? हम लोग किसी का पेट नहीं काट रहे, किसी की जेब नहीं काट रहे भाई साहब। हम लोग ये कह रहे हैं भैया तेरे घुटने का ऑपरेशन बता दिया ना, 3 लाख लगेंगे ना, तू 10-20 हजार हमारे से प्रोडक्ट ले ले, अगर ठीक हो गया तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 3,20,000 लग गए। हम कब कह रहे हैं हम आपको ठीक करेंगे, हम कब कह रहे हैं हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, हम कब कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। नहीं होंगे हमसे अच्छे, पर एक बार हमें भी ट्राई कर लो। अब बोला लीवर खराब हो गया, 60% गया, 70% गया, लीवर चेंज होगा, 30 लाख रुपए लगेंगे। हम कह रहे हैं लिवोडोक ले लो, 3-4 बोतल ले लो 10-12 हजार की, अगर ठीक हो गए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 30 लाख 10 हजार लग गए। हम कब झूठ बोल रहे? वो करते करते आज ये आलम है कि पूरे देश में माहौल है तो ये डोरूबिल का माहौल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स ने लोगों को रिजल्ट दिया है, लोगों को ठीक किया है। मैं एक आवाज में पूछता हूं, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? जोर से बोलो, आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? ये आवाज है मेरे दोस्तों जो पहली बार है, ये हमारे लोगों की आवाज है। हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये नहीं देखते कितने पैसे बचेंगे ना, आदमी बचना चाहिए, पैसा जाए इंसान बचने चाहिए। जो हमारे प्रोडक्ट है वो हमारे लोगों को, हमारे लीडरों को दुआएं देने चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हर जेंडर पैसा कमा रहा है, मेल हो फीमेल हो सब कमा रहे हैं और दुआओं के साथ कमा रहे हैं। और आज आपको बताऊं, बिहार से हो, गांव से हो, जब मैं गांव जाता हूं, मैं भी गांव से हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर देना कि सर आप गलत हो, आप तो अपनी कंपनी के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हो। मैं गांव की दुकानों में जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, नमकीन देना, नमकीन मांगता हूँ, तो मैंने कहा हल्दीराम की देना। सही बता रहा हूं, तो हल्दीराम की नहीं मिलती, वो लोकल मिलती है। मैं किसी अच्छी कंपनी का मसाला मांगता हूं तो मुझे मसाला नहीं मिलता। तुम्हें पता है इस देश 70% गांव में बसता है
और जितने सारे 2 नंबरी है ना वो सब गांव में घुसे हुए हैं। गांव नकली तेल बेचने वाले, नकली घी बेचने वाले, नकली साबुन बेचने वाले, नकली सरफ बेचने वाले, समझे, नकली मसाले बेचने वाले, नकली बिस्किट बेचने वाले, नकली टॉफी, नकली नमकीन, जितने साले नकल, जितने 2 नंबरी हैं, सिर्फ गांव की भोली भाली जनता को लूट रहे। जाओ, मेरी बात मत मानो, अपने गांव की दुकान पे जाना, आपको एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जो नाम आपने कभी नहीं सुना होगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये हो रहा है हमारे देश में आज। अगर मैं गलत हूं तो गांव की दुकान पे जाके मेरी याद करना कि एक आदमी आया था, ठीक कहता था, हम बदलेंगे ये दुकान, हम बदलेंगे ये प्रोडक्ट, वादा करता हूं तुमसे, जब तक ये दुनिया है एसलीपीएस वेलनेस देश के हर नागरिक को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, ना कि लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। जो भी लाएगी क्वालिटी लाएगी, ऑथेंटिक लाएगी और ऐसा प्रोडक्ट लाएगी कि नकलचियों को भगाएगी और ओरिजिनल आपके घर में रख के आएगी। अच्छा होगा देश के लिए, बुरा होगा? हाँ, इस अच्छे काम में साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये अच्छे काम में बढ़ चढ़ के एक साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये अच्छा काम करने हम जा रहे हैं, हम किसी को लूटने नहीं जा रहे। हम नहीं कहते बिजनेस करो, कौन कहता है बिजनेस करो? मत करो। प्रोडक्ट खाओ पियो, अच्छे प्रोडक्ट लो, अच्छे यूज करो, अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, मत करो बिजनेस। अपनी नौकरी करो, अपना व्यापार करो, जो कर रहे करो। हम कब कहते हैं करो? अगर आपको लगता है ज्यादा पैसा कमाना है, कोई जरूरत है तो करो। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो ठीक ठाक हूं, तो प्रोडक्ट हमारे खाओ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तुम्हें जिंदगी देंगे और बाहर के प्रोडक्ट तुम्हें मौत देंगे। यार ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रही है। आपको क्या मालूम, आप लोग गांव के लोग हो, मैं भी गांव का था, मुझे भी मालूम नहीं था। आज जब दुनिया के बीच में बैठते पता चलता है। यहां किडनियां बेच दी जाती है, समझे? यहां किडनियां बेच के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहां झूठी बीमारियां बता के पैसे कमाए जा रहे हैं, यहां गैस का दर्द हो तो हार्ट चीर के पैसे कमाए जा रहे हैं। आज की डेट में अगर इलाज की बात करूं ना, तो बहुत कम अच्छे हॉस्पिटल है जहां आपको सही इलाज मिलेगा। मालूम नहीं कहां लुट जाओ, कहां बेवकूफ बन जाओ, कहां ऑर्गन खराब हो जाए। 4-4 इंजेक्शन लगा के पूरे ऑर्गन फेल हो रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हकीकत में इस देश की हेल्थ व्यवस्था मेरे अनुसार बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं ये बात कहूंगा नहीं है। लोगों के अपने मर रहे हैं, लोगों के अपने दुनिया से जा रहे हैं, लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, कर्जा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनों को नहीं बचा पा रहे। ये मैं ठोक के कहता हूं, इस देश की हेल्थ व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छी होनी चाहिए। मैं भगवान की दया से अगर जीवन में कुछ हुआ तो इस हेल्थ व्यवस्था के लिए जरूर काम करना है। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो बड़े बड़े 5 स्टार बन गए हैं आजकल, इन्हें अपना बिल बनाने के लिए, किसी अपने खर्चे निपटाने के लिए आम आदमी की जिंदगी के साथ खेलना पड़े तो ये खेल रहे हैं। भैया हम नहीं खेलना चाहते, हम ये करना नहीं चाहते। आप हमारे साथ काम करो मत करो, हमारा प्रोडक्ट बेचो मत बेचो, किसी को रिकमेंड करो मत करो, भाड़ में जाए। पर हम जब तक जिंदा है इंसानियत के लिए काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे।